बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश खुर्रम शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाए। आज जिस मौजू के हवाले से आपसे ज़िक्र करने के लिए आई हूँ, आपसे बातें करने के लिए आई हूँ, हम इसके पीछे भागते रहते हैं और ये हमारे हाथों से निकलता रहता है। हमें इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी ही कोताहियों की वजह से और हमारी ही गलतियों की वजह से हम इसको ज़ाया कर देते हैं। और मैं किस हवाले से, किस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ, मैं आज बात कर रही हूँ आपसे वक्त पर, वक्त की अहमियत पर। वक्त, अगर हम वक्त को काबू कर लें, वक्त पर हर अपना काम करें, तो बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी नाकामियों से हम बच सकते हैं। और ये वक्त एक ऐसी दौलत है, वक्त एक ऐसी नेमत है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जाबजा हमें इसकी पाबंदी करने का हुक्म दिया। हमारा मुआशरा भी हमें इसकी पाबंदी करने का दर्ज देता है। दुनिया में हर कामयाब इंसान वक्त की रफ्तार के साथ चलता है तो वो कामयाब होता है। दुनिया में हर तरक्की करता हुआ मुल्क वक्त को अपने हाथ में रखता है तो ही वो तरक्की कर पाता है या तरक्की याफ्ता हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वक्त को ज़ाया कर दिया, जो लोग वक्त की अहमियत को नहीं जानते, तो वो आज बेकार हैं। दीन इस्लाम हमें इस हवाले से क्या सिखाता है कि आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखते हुए उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इबादात नाजिल फरमाई, उनमें भी वक्त की अहमियत का जिक्र हो रहा है कि दिन में 5 मरतबा अलग अलग औक़ात में अल्लाह ने नमाज़ों का जिक्र फरमाया कि जो फ़जर की नमाज़ है वो आपने सुबह ही अदा करनी है। उसके बाद अगर सूरज निकलने के बाद करेंगे तो वक्त निकल गया, अब आपकी नमाज क़ज़ा हो गई। ज़ोहर की, दोपहर के वक्त, असर की, उसके अपने वक्त, फिर जब रात आने लगे तो मगरिब, और फिर कड़ी रात में, गहरी रात में इशा की नमाज। इसी तरह जब उसने रोज़ों का हुक्म दिया तो उसने कह दिया कि सहरी अपने वक्त पर करनी है। सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद अगर करोगे तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। और रोज़ा इफ्तार करने का जो लम्हा है, अगर उससे एक लम्हा पहले भी तुमने वक्त को ज़ाया करते हुए पहले जल्दबाजी में कर दिया तो तुम्हारा रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। हज का अपना एक वक्त है कि जब हम हज अदा करते हैं। ज़कात का अपना एक मेंटेनेंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम कर दी है। यहाँ आपकी तवज्जो दुनियावी एतबार से दिलाती चलूँ कि जब अगर छोटा कोई बच्चा, अपने रोज़मर्रा के मामूलात पे अगर हम तवज्जो दें, अपना एक छोटा कोई बच्चा अगर वक्त पर स्कूल नहीं जाएगा, वक्त पर कोई कॉलेज नहीं पहुँचेगा, यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचेगा, तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकता। किसान अगर वक्त पर फसलों को पानी नहीं देगा, फसल को नहीं काटेगा, तो वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। उसकी साल भर की मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। लिहाजा वक्त बहुत बड़ी नेमत है अज़ीज़ान मन, जिसको आज हमने ज़ाया कर दिया है। हम आज का काम कल पर डाल दे, कल का काम आने वाले जो है वो कल पर डाल देते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, आज ही करना है, बल्कि कल का काम अभी करना है, आज करना है और आज का काम अभी करना है। अगर इस फॉर्मूले पे हम अमल कर लें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रूटीन जो है वो सेट हो जाएं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगियों में वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी सोच ये है कि अगर इस दुनिया में कामयाब होना है तो हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत होनी चाहिए वो है पैसा, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, वो है वक्त। वक्त की अहमियत इतनी ज़्यादा है अज़ीज़ान मन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में पूरी सूरह मुबारका का आगाज़ ही जो है वो वक्त की कसम खाते हुए फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि वक्त की कसम, बेशक इंसान ज़रूर नुकसान में है, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताक़ीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। तो इस वक्त की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त की कसम खा रहा है, ज़माने की कसम खा रहा है और बता रहे कि इंसान खसारे में है। क्यों? क्योंकि अगर गलत आमाल कर दिए, अगर सुस्ती कर दी, अगर जो है वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फरामोश कर दिया, दुनियावी मशागिल में मगन हो गए कि जिससे वक्त ज़ाया होता है, जिससे दिन ज़ाया होते हैं, लम्हात ज़ाया होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और जो इस जहाँ से जा रहा होता है, जाने वाला होता है या जा चुका होता है, वो अफसोस करता है कि हाय काश मुझे वक्त मिल जाए, दोबारा मौका मिल जाए इस दुनिया में आने का, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करूँ। बहुत सारे मरहूमी कब्रों में सो रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि काश हमें ये ज़िंदगी दोबारा मिले तो जितनी नमाज़ें, जितनी इबादत हमसे छूट गई हैं, हम वो दोबारा कर सकें।
تو آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہمیں اس وقت کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں اس وقت کی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اگر میری بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور وقت کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔